बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। आज दूसरा दिन है, मुल्क में एक शोर व गुल मचा हुआ है कि साबिक़ सूबाई वज़ीर और नून लीग के रहनुमा, अहम तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन ANF ने बरामद की है और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। इवन दैन के राना सनाउल्लाह ने जिप खोल के बताया कि उस जगह हेरोइन पड़ी है और ये पड़ी है और सारे सबूत हुकूमत के पास मौजूद है। ANF के DG ने भी कह दिया कि जब सारे सबूत हर चीज़ें मौजूद हैं तो फिर रिमांड कैसा, हम अदालत में हर चीज़ जो है सबूत, हर वीडियो और ऑडियो जो भी सबूत हैं हम वो अदालत में पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं और बताएं कि ये क्यों ऐसा किया गया है, असल में क्या इसके बिहाइंड द सीन क्या चक्कर है, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट खबरों से आगाही मिलती रहे। हम आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह का असल केस क्या है। वज़ीर मुमलिकत शहरयार ने DGNF के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है, इस पर हाथ डालना कोई आम बात नहीं। हमने राना सनाउल्लाह को पहले 2 दफ़ा छोड़ा क्योंकि उनके साथ ख़वातीन थीं, उन घरेलू ख़वातीन जैसे हमने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। हम 2.5-3 महीने से इनकी रैकी कर रहे थे और अब इन्हें गिरफ़्तार किया है। ये हीरोइन एयरपोर्ट जानी थी और एयरपोर्ट से फिर बैनुल-अक़वामी नेटवर्क में चला जाना था और इस हीरोइन की कीमत तकरीबन बैनुल-अक़वामी मार्केट में 15 से 16 करोड़ रुपया है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने पहले 2 दफ़ा क्यों छोड़ा जब ख़वातीन थीं। अब आप ये कहेंगे कि हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि क्यों छोड़ा, हम इसलिए कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा माजी के झरोके में झांकें तो आपको सानिया साहिवाल याद आया होगा। सानिया साहिवाल में क्या हुआ था? सानिया साहिवाल में ये हुआ था कि इन्हें शक था कि मोटरवे पे गाड़ी में दहशतगर्द जा रहे हैं और वहाँ की स्क्वाड ने, पुलिस ने उन्हें घेरने के बाद उन्हें फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद एक और समीद वहाँ पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। 2 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा ज़ख्मी हो गया, वो चीखता रहा। माँ की ममता ने बच्चों को बचाने के लिए अपने ऊपर गोलियां खा ली और बच्चों के ऊपर हो गई और वो माँ वहाँ पर जाँ बहक हो गई। अगर मौका ही देना था, ख़वातीन थी तो उन साहिवाल के दहशतगर्दों की भी रैकी की हुई थी, उन्हें भी मौका देते कि खातून और बच्चे साथ ना हों और जब वो तना हों तो फिर उन्हें मार दिया जाए बल्कि भून डाला जाए। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर राना सनाउल्लाह को 2 दफ़ा क्यों छोड़ा गया? अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस लिए वोट दिए? इसलिए वोट दिए कि ये दोहरा म्यार ख़त्म किया जाए। अगर वो खातून दहशतगर्दों के साथ मर सकती थी तो ये भी ख़वातीन के साथ पहले गिरफ्तार हो सकता था। ये तो एक इंतहाई अहम सवाल है, शायद हुकूमत के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। अब बात आती है कि हीरोइन की। यहाँ हम एक और अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि जो भी शख्स भी मंशियात का कारोबार करता है वो तकरीबन उस मंशियात से ख़ुद भी इस्तिफ़ादा उठाता है, यानी कि नशा करता है। इसको चेक करने के लिए ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर की टामक टोइयाँ मारने की ज़रूरत ही नहीं। राना सनाउल्लाह का डोप टेस्ट करा लिया जाए। वो सूबाई वज़ीर थे, अगर वो मंशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्विस पाए गए हैं तो उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं ठहरनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट है और इस रैकेट तक पहुँचना हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है। लिहाजा हम यहाँ हुकूमत को तजवीज़ देंगे कि तमाम अरकान पार्लियामेंट, जितने भी चारों सूबाई के मेम्बरान सूबाई असम्बलियों के, सेनेट के और कौमी असम्बली के, सबके डोप टेस्ट कराए जाएँ और ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि कौन कौन कैसे कैसे नशा करता है। क्योंकि ये एक मुल्क की इज़्ज़त की बात है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली ड्रग्स का कारोबार करते हैं, यहाँ से आप IMF से मदद ले रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे हैं, करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं, मगर ये मंशियात कितना घिनौना
कारोबार है। अगर इसको हमारे अवामी रहनुमा जिन्हें अवाम वोट देकर ऐवानों में भेजती है कि वो उनकी कानून साजी करें, अगर वो नशे में मुलविस पाए जाते हैं तो उन्हें इस ऐवान में बैठने का कोई हक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, कप्तान साहब, सबके डोप टेस्ट कराएं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि इन डोप टेस्ट के लिए इंटरनेशनल सतह से टीम मंगवाई जाए, उनके डॉक्टर्स मंगवाए जाएं, ताकि ये इल्ज़ाम भी आयद ना हो कि यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर डोप टेस्ट किए गए, उसको फंसा दिया गया और उसको भगा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा वक्त लगेगा और हमारी असम्बलियाँ, MNA, MPA, राना सनाउल्लाह सारे या क्लियर हो जाएंगे या फंस जाएंगे। इसके बाद इनके पास कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है। ये इंतहाई एक गलत बात है। ये कैसे मुमकिन था कि वो 15 किलो हेरोइन गाड़ी में लेकर यहाँ से निकलते और हमें ज़रा यही बताते हैं कि उन पर जब छापा मारा गया तो वो इस्लामाबाद की टीम थी। क्या लाहौर की या सुखेके की ANF की टीम पर एतबार नहीं था जो यहाँ से टीम स्पेशली तौर पर वहाँ गई? बहरहाल ये एक अलहदा बहस है, मगर बात यह है कि उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद हुई। हुकूमत कहती है कि हमारे पास ऑडियो वीडियो सारे सबूत मौजूद हैं, तो फिर देर किस बात की है? अवाम के सामने हक़ाइक़ रखे जाएं, असल बात बताई जाए। ये ना हो कि कोई सियासी खेल होता है ये हुकूमतों में, मगर हमें कप्तान से ये उम्मीद नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे। उन्होंने वैसे भी कह दिया है कि इसमें हुकूमत का कोई काम नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं, अदालतें आज़ाद हैं, जिन्हें एतराज़ात है वो अदालतों में जाके अपनी सफाई पेश करें। कप्तान का इससे कोई लेन देन नहीं है, मगर क्लियर ज़रूर होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पूरे ऐवानों को क्लियर होना चाहिए, इनके मेडिकल लगने चाहिए हलफनामों के साथ, और आइंदा इंतखाबात में जो भी सियासी रहनुमा हिस्सा ले वो सबसे पहले अपने कागजात के साथ हुकूमत लाजमी करार दे के वो डोप टेस्ट साथ लगाए और उसमें क्लियर हो, उसको पार्टी टिकट दे और फिर वो इलेक्शन लड़े। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क के हालात जो है वो गो के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर आज IMF ने कुछ अदम एतमाद का इजहार किया है। उसने कहा है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करे। पाकिस्तान पहले ही दहशतगर्दी की वजह से सख्त नुकसान उठा चुका है। अब ये डू मोर का मुतालबा करने वाले जिनके पीछे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है, इनको डू मोर करना होगा। पाकिस्तान से और क्या चाहिए? अपने जवानों की जामे शहादत जवान नोश कर रहे हैं, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, फिर भी हमसे मुतालबा किया जाता है कि डू मोर हम नहीं अब आप करें। जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है, ये रा वाले, ये अमेरिका वाले, ये CIA वाले, ये मोसाद वाले, इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है। मगर अब कप्तान की सरबराही में मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है और आगे की जानिब रवां दवां है। थोड़े से मामला कप्तान साहब ठीक करने की ज़रूरत है, इस जानिब आप तवज्जो दें, अपनी टीम को भी साफ़ सुथरा करें, अपोजिशन को भी करें, मुल्क को भी करप्शन से साफ़ करें। कौम आपके साथ है, फ़ौज आपके साथ है, फिर डर किस बात का है? फैसले जल्दी करें, रैपिडली करें और आवाम के सामने नताइज रखें ताकि वो मुतमईन हो सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।